दोस्तों आधार के मदद से अगर आप एक नया फोन पे अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट सिखाने वाला हूँ। नया फोन पे अकाउंट बनाने के लिए बहुत ज्यादा आसान होता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो भी स्टेप बताएंगे उसको फॉलो करना होगा। कुछ लोगों का दोस्तों आधार का ऑप्शन ही शो नहीं हो रहा था। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों मेरा पहले से आधार इस तरीके से ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन आ रहा है, आधार कार्ड का भी ऑप्शन आ रहा है। तो बहुत लोगों का कॉमेंट कर रहे थे कि सर मेरा आधार का ऑप्शन ही शो नहीं हो रहा। तो कैसे आपको लाना है, किस तरीके से लाना है, तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना होगा। सारा स्टेप दोस्तों आपको पूरा क्लियरली बताएंगे। दोस्तों एक आधार कार्ड की मदद से फोन पे को चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये जो आपका फोन पे है, ये अगर आप पहले से डाउनलोड करके रखे हैं या तो पहले से हम इंस्टॉल किए हैं तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा दबा के रखना होगा। और ये जो आपका अनइंस्टॉल का बटन है इसको आपको इस तरीके से अनइंस्टॉल कर देना होगा। अब जैसे दोस्तों इसको अनइंस्टॉल करते हैं उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको अपना चैनल को सब्सक्राइब और यहाँ पर लाइक करने के बाद दोस्तों डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे रखा है, ठीक है। फोन पे का जो नया वर्जन का लिंक है आप उस लिंक पे यहाँ पर क्लिक करके सीधे इस लिंक पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे इस लिंक पे दोस्तों क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस वगैरह आ जाता है। अब दोस्तों आपका जो फोन पे है, जो नया फोन पे है, वो काफी आसान तरीके से एकदम इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे ऊपर में आपको लिखा होगा कि फोन पे यूपीआई पेमेंट रिचार्ज। अब इससे काफी सारा काम कर सकते हैं। एक तो आप अपना यूपीआई के अपना पिन को क्रिएट कर सकते हैं, पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, किसी को रिचार्ज वगैरह करना चाहते हैं तो भी आप लोग अपने फोन से ही कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग इसको इंस्टॉल इस तरीके से कर देना होगा। अब जैसे दोस्तों इसको इंस्टॉल वगैरह सारा कुछ इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों कुछ आपके पास एक इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जो फोन पे है इसको ओपन करना है। अब जैसे ओपन करते हैं कुछ आपको इस तरीके से इंटरफेस वगैरह आ जाता है। अब दोस्तों नया फोन पे को चलाने के लिए सबसे पहले उसी नंबर को आपको टाइप करना है जो मोबाइल नंबर से आप अपना फोन पे चलाना चाहते हैं। जैसे अपना मोबाइल नंबर को एंटर करते हैं, देखिए नीचे आपको एक प्रोसीड का बटन मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से जैसा बता रहे हैं इसी स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। अब जैसे प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं आपके पास एक ओटीपी आ जाएंगे। अरे ये ओटीपी ना आपका ऑटोमेटिक फेज वगैरह लॉगिन वगैरह आपका ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना होता है। अब जैसे करते हैं कुछ आपको नीचे आना है और यहाँ पर कुछ आपको परमिशन वगैरह मांगा जाता है। अब जैसे इस परमिशन को अलाउ करते हैं इस तरीके से, अब अलाउ करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे। अब दोस्तों जो भी अपना अकाउंट होता है, जिस बैंक अकाउंट को आप अपने फोन पे लिंक करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, उस बैंक को यहाँ पर आपको टैप करना होगा। या तो दोस्तों काफी सारे लोगों का ये ऑप्शन आ रहे थे कि सर मेरा आधार का ऑप्शन शो ही नहीं हो रहा, आधार का ऑप्शन हम कैसे लाए। तो देखिए यहाँ पर पूरे स्टेप को पूरे ध्यान से देखिए, आपका आधार का जो ऑप्शन है वो काफी आसान तरीके से आप ला सकते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं जो भी अपना बैंक है उस बैंक को आपको यहाँ पर आपको सर्च करना है इस तरीके से। अब जैसे सर्च करते हैं यहाँ पर मान के चलिए आपका एसबीआई अकाउंट है तो एसबीआई आप सर्च करते हैं, देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको आ चुका होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी पे आपको क्लिक कर देना होगा। इसी स्टेप को जैसा है इसी तरीके से आपको फॉलो करना होगा। अब जैसे करते हैं देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे। अब दोस्तों आपका जो नया अकाउंट उसमें नया अकाउंट में आपका यूपीआई पिन को सेट करना पड़ता है, अपना यूपीआई पिन को बनाना होता है, तो ये आप अपना फोन पे का एकदम इजीली इस्तेमाल कर पाएंगे। सबसे ऊपर में लिखा होगा कि ऑल सेट फॉर यूपीआई पेमेंट। अब दोस्तों आपको नीचे लिखा होगा कि सेट पिन, ठीक है। इसी तरीके से आपको ऑप्शन आ जाएंगे। अब जैसे सेट पिन के बटन पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं दोस्तों मेरा 2 ऑप्शन आ चुका है। अब आपका यहाँ पर मान के चलिए आपका डेबिट कार्ड का ही बस ऑप्शन आ रहा है। अब या तो डेबिट कार्ड का आपको डिटेल वगैरह मांगा जा रहा है, कुछ इस तरीके से आपका डेबिट कार्ड का डिटेल वगैरह आएगा। अगर मांगा जा रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को दोस्तों अंत तक बने रहे, आपको पूरा कंप्लीट बताएंगे, ठीक है। क्या क्या स्टेप को फॉलो करना होगा ताकि आपका भी आधार कार्ड का ऑप्शन आ जाए। तो उसके लिए आपको अपना का ऑप्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आपको आधार बटन पे क्लिक करना है, नीचे आपको कुछ कंटिन्यू का बटन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसी पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं ऊपर में आपको लिखा होगा कि वेरीफाई आधार नंबर, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर में लिखा होगा कि एंटर द फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ आधार नंबर। पहले का जो भी अपना आधार कार्ड का नंबर होता है, मान के चलिए ये आपका आधार कार्ड है और पहले का जो आधार कार्ड का नंबर होता है 12 डिजिट का होता है, तो पहले को आपको 6 डिजिट फिल करना है सही से। यहाँ पर आप देख सकते। अब जैसे ही कुछ इस तरीके से फिल करते हैं नीचे आपको आना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू का बटन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको कंटिन्यू बटन पे टैप करना है। अब देख सकते हैं कुछ आपको परमिशन है, इसको आपको अलाउ करना है। अब जैसे अलाउ करते हैं कुछ आपके पास एक आधार नंबर की तरफ से एक ओटीपी वगैरह आ जाएंगे और ये ओटीपी ना आपका ऑटोमेटिक फेच वगैरह ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। ये हम दोस्तों अपने खुद से ही ये ओटीपी नहीं डाला है, ये ऑटोमेटिक ले लेता है। अगर नहीं लेता है कभी भी आपको अगर गलती से नहीं होता है तो आप मैन्युअली यहाँ से टाइप करके आप अपना ओटीपी को डाल लीजिएगा। अब देने के बाद आपको कुछ नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक राइट का बटन है, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं दोस्तों आपका जो बैंक ओटीपी है ये बैंक ओटीपी भी आपका ऑटोमेटिक फेच वगैरह ऑटोमेटिक हो जाता है। यहाँ पर नीचे लिखा भी है बैंक ओटीपी विल बी ऑटो रीड,
ठीक है। आप जैसे इस पे मतलब बैंक ओटीपी डाल देते हैं, फिर आपको नीचे आना है और आपको यहाँ पर राइट का एक बटन, इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं कुछ आपको इस तरीके से आ जाएंगे। अब दोस्तों अपना यूपीआई पिन को सेट करने के लिए आ जाएंगे। अब कोई भी अपना यूपीआई पिन को सेट कर सकते हैं। मान के चलिए किसी को पेमेंट वगैरह करने जाएंगे, जब तक अपना यूपीआई पिन को नहीं बनाएंगे तब तक आप अपना पेमेंट नहीं कर पाएंगे। किसी को मान के चलिए किसी को पैसा वगैरह सेंड करने जा रहे हैं, बिल वगैरह या तो रिचार्ज वगैरह करने जाएंगे, तो सबसे पहले आपको अपना अब कुछ इस तरीके से यूपीआई पिन को आप कोई भी बना सकते हैं, रैंडमली कोई भी आप सेट कर सकते हैं, या तो अपना डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं, या तो 4 डिजिट का कोई भी एक रैंडमली नंबर भी डाल सकते हैं जो आपका याद। अब जैसे दोस्तों इस तरीके से अपना कंफर्मेशन के लिए यूपीआई पिन को बना लेते हैं 2 बार। एक बार आपको कंफर्म करना है, एक बार आपको पहले बनाना है, फिर आपको नीचे आना है और आपको आने के बाद इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं कुछ आपके पास एक इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे। अब दोस्तों आपका जो यूपीआई पिन है वो काफी आसान तरीके से सेट हो चुका है। आप एकदम इजीली आप लोग अपना फोन पे को एकदम काफी आसान तरीके से चला पाएंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों, अगर मान के चलिए किसी को पैसा भी अगर सेंड करने जाएंगे, या तो अगर आपका जो बैंक बैलेंस है उसको भी चेक करने जाएंगे, तो आप एकदम इजीली चेक कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपना चेक बैंक बैलेंस में क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो भी अपना अकाउंट है जिसको आप लिंक किए हैं उस अकाउंट पे आपको क्लिक करना है, और जो भी अपना यूपीआई पिन को एंटर किए हैं, जो भी आप यूपीआई पिन सेट किए हैं, उस यूपीआई पिन की मदद से एकदम इजीली आप लोग अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से दोस्तों अपना पिन को डाल देते हैं, फिर आपको नीचे क्लिक करना है राइट का बटन पे। आप जैसे क्लिक करते हैं देख सकते हैं आपका जो पैसा है वो सक्सेसफुली यहाँ पर शो हो जाएंगे। मतलब जो आपका बैंक का बैलेंस है वो बिना बैंक भी जाए आप इस तरीके से चेक कर पाएंगे। अब दोस्तों क्या होता है कि काफी लोगों का पैसा ट्रांजैक्शन नहीं होता है, पैसा जब किसी को भेजने जाते हैं तो उसको पता ही नहीं है। तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको 2 मोबाइल नंबर की मदद से आपको करना है, ठीक है। अब जैसे इस पे क्लिक करते हैं कुछ आपको इस तरीके से नीचे आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको टैप करना है। अब जैसे टैप करते हैं ऊपर में आपको लिखा होगा कि सर्च नंबर और नेम। तो अगर आपका नंबर पहले से सेव है, अगर मोबाइल नंबर आपका पहले से सेव है तो यहाँ पर आपका नाम शो हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। अगर सेव नहीं है, किसी रॉन्ग नंबर पे आप पैसा सेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको नंबर टाइप कर देना होगा। अब नंबर जैसे टाइप करते हैं नीचे आपको उसका नेम वगैरह पूरा वेरीफाई करने के लिए आ जाएंगे कि जो भी है जिसको आप सेंड कर रहे हैं उसका नेम वगैरह सही है कि नहीं। अब जैसे इस नेम बटन पे जैसे क्लिक करते हैं कुछ आपके पास एक इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ओके हिट कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपको आने के बाद आपको यहाँ पर अमाउंट टाइप करना है कि कितना अमाउंट आप भेजना चाहते हैं, कितना अमाउंट आप सेंड करना चाहते हैं। तो मान के चलिए आप 10 रुपीज सेंड करना चाहते हैं, या तो 1000 रुपीज देना चाहते हैं, 50,000 देना चाहते हैं, 5000 देना चाहते हैं, जितना भी अमाउंट आप देना चाहते हैं कुछ इस तरीके से आप पे बटन पे क्लिक करके आप एकदम इजीली सेंड कर पाएंगे। यूपीआई पिन को आप डाल दीजिएगा, राइट का बटन है जिसको आप पैसा सेंड करे थे उसके पास सीधे तरीके से चला जाएंगे। कोई भी इशू कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अगर मान के चलिए आपका आधार का ऑप्शन शो ही नहीं हुआ है तो आपको किस तरीके से लाना है, तो उसके लिए आपको फोन पे को एक बार अनइंस्टॉल करके फिर से दोबारा इंस्टॉल करना है, और फिर आपको बैंक में चले जाना होगा। और बैंक में जाने के बाद दोस्तों वहां पर आपको पूछना होगा कि सर मेरा आधार का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, हम यूपीआई को चलाने जा रहे हैं, फिर मेरा आधार का ऑप्शन शो नहीं हो रहा। फिर आपको वहां से नेट बैंकिंग जो होता है वो आपका आधार अनेबल कर देगा, ठीक है। आधार अनेबल जैसे कर देंगे ना तो आपका आधार का ऑप्शन शो होने लगेंगे। फिर आप अपना आधार कार्ड से एक यूपीआई को एकदम इजीली बना सकते हैं। शायद आप गूगल पे भी बना सकते हैं, फोन पे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो पेटीएम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो को, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।